हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आज हम डिस्कस करेंगे मोटर व्हीकल्स एक्ट के बारे में। मोटर व्हीकल्स एक्ट समझाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे हमारे मित्र, हमारे बंधु, हमारे देशवासी क्या करते हैं, गाड़ी हल्का फुल्का सीखते हैं और रोड पे उतार देते हैं। अपने भाई से सीख लिया, अपने पिता से सीख लिया और कार को रोड पे उतार देते हैं और सीट बेल्ट भी नहीं पहनते हैं, जिसके वजह से बहुत सारे लोग भारतवर्ष में एक्सीडेंट के कारण मारे जाते हैं। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूँ। 2017, 2010, 2015 मतलब 3-4 साल के अंदर 19,800 लोगों में से 16,397 लोग रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। उसका कारण क्या था? सीट बेल्ट नहीं पहनना। सीट बेल्ट नहीं पहनने के वजह से लगभग इतने सारे लोग मारे गए हैं। आप समझ सकते हैं कि जब आप गाड़ी सीख करके आते हैं तो आप गाड़ी कहाँ सीखते हैं? या तो आप पार्क में गाड़ी सीखते हैं या आप किसी अन्य ट्रेनिंग स्कूल में भी गाड़ी सीखते हैं। लेकिन रोड पर गाड़ी चलाना और ट्रेनिंग स्कूल में गाड़ी चलाना, फील्ड में गाड़ी चलाना एक अलग बात है। कार एक ऐसा वाहन है जिस पे आप बैठते हैं तो आपको अपने से ज़्यादा चिंता उन लोगों की होनी चाहिए जो रोड पे चल रहे हैं, क्योंकि आपका हल्का सा अगर मिस्टेक हुआ तो वो रोड एक्सीडेंट में मारे जाएंगे। ये तो पहला बात ये हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब भी गाड़ी सीखें अच्छी तरह से सीखें, ताकि आप अपने आप को भी डिफेंड कर पाएँ और लोगों को भी डिफेंड कर पाएँ। नंबर 1। नंबर 2, सीट बेल्ट लगाकर नहीं चलने का अंजाम क्या होता है? सीट बेल्ट लगाकर नहीं चलने का अंजाम ये होता है कि सबसे पहले मोटर व्हीकल्स एक्ट सेक्शन 194B के तहत आपको 1,000 रुपये का फ़ाइन कट सकता है। मतलब ये एक्ट उन लोगों पर लागू होगा जो आगे के सीट पे बैठे हुए हैं और उनकी गाड़ी पुरानी है। यह ध्यान रखने बात ये योग्य बात यह है कि अगर आपकी गाड़ी पुरानी है जिसमें पीछे सीट बेल्ट नहीं दिया हुआ है, उस गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, वो गाड़ी में अगर आप चल रहे हैं रोड पर और आपने सीट बेल्ट अगर नहीं पहना है तो समझ लीजिए कि आपको 1,000 रुपये का फ़ाइन लगने वाला है। आपका फ़ाइन 1,000 रुपये का कट जाएगा। लेकिन अगर आप नई गाड़ी में चल रहे हैं और पीछे भी सीट बेल्ट दिया हुआ है और पीछे के लोग अगर सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं, आप भी नहीं पहनते हैं, तो भी आपको 1,000 रुपये का फ़ाइन देना पड़ेगा। ये गाड़ी पर वेरी करेगा। अभी तो सरकार का ऐसा इंस्ट्रक्शन है कि आगे भी सीट बेल्ट होना चाहिए और पीछे भी सीट बेल्ट होना चाहिए, ठीक है। तो सीट बेल्ट नहीं पहनने का कारण क्या होता है कि गाड़ी मान लीजिए आप स्पीड से चला रहे हैं और अचानक कुछ क्रॉस होता है या अचानक से कोई कार आ जाता है, तो सीट बेल्ट नहीं होने के कारण आप बिल्कुल अनबैलेंस हो जाते हैं और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। लगभग आपको मैं बताता हूँ, 2017 में 19,800 लोगों का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 16,397 लोग ऐसे थे जो रोड एक्सीडेंट में सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहना था। इसीलिए सरकार ने एक मोटर व्हीकल्स एक्ट में एक अमेंडमेंट किया। अमेंडमेंट करके सेक्शन 194B बनाया। उसमें ये साफ लिख दिया कि अगर कोई भी आदमी सीट बेल्ट नहीं पहनता है और गाड़ी चला रहा है तो उससे 1,000 रुपये फ़ाइन आप कर सकते हैं। आपको 1,000 रुपये फ़ाइन करना होगा। तो पुराना गाड़ी पर क्या हुआ कि अगर पुराना गाड़ी, मान लीजिए टाटा इंडिका है, आपका पुराना गाड़ी है और पुराना गाड़ी आप लेकर रोड पे जा रहे हैं, उसमें सीट बेल्ट सिर्फ आगे दिया हुआ है और आगे के लोग अगर सीट बेल्ट नहीं पहने तो उनको 1,000 का फ़ाइन देना पड़ेगा। लेकिन आप नया गाड़ी लेके जा रहे हैं और आगे आप सीट बेल्ट नहीं पहने हैं, आप पुलिस के साथ आप ये आर्गू कर रहे हैं कि अरे आगे का सीट बेल्ट का ना लॉ है, पीछे का लॉ तो नहीं है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर आपकी गाड़ी नई है, पीछे भी सीट बेल्ट दिया हुआ है और आप सीट बेल्ट पीछे नहीं पहने हुए हैं, तो आपको 1,000 का फ़ाइन देना पड़ सकता है। आपको देना ही पड़ेगा। और ये इसलिए बनाया गया है ताकि पब्लिक जो है जागरूक हो और सीट बेल्ट लगा के रोड पर निकले और उसकी मृत्यु ना हो, ठीक है। इसीलिए बनाया गया है। और एयर बैग्स भी इसीलिए अच्छी गाड़ियों में दिए जाते हैं। तो ये मैं आपको पहला पॉइंट बता दिया। दूसरा पॉइंट आपको ये बता रहा हूँ कि अगर कोई स्मॉल बच्चा है, कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, तो उसका एक अलग से बैग आता है, मतलब एक सीट कवर आता है जिसे उसको सीट पर बैठा के बांध दिया जाता है। तो उसका भी होना उतना ही ज़रूरी है।
अगर वो भी नहीं होगा तो आपको 1000 रुपये का फ़ाइन देना पड़ सकता है। उसको बोलते हैं चाइल्ड रिस्ट्रेन सिस्टम। चाइल्ड रिस्ट्रेन सिस्टम होना चाहिए। पीछे के लोगों के लिए भी सीट बेल्ट ज़रूरी है। चाइल्ड का अगर बेल्ट नहीं लगाइएगा और चाइल्ड को आप ऐसे बैठाए हुए हैं, पुलिस ने देख लिया तो भी 1000 रुपये का फ़ाइन आपको देना पड़ सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो लॉ बना है वो सरकार पैसे हटने के लिए नहीं बना रही है। वो लॉ सरकार इसलिए बना रही है क्योंकि आपको जागरूक कर सके, आपकी मृत्यु ना हो, आपकी प्रोटेक्शन के लिए ये लॉ बना रही है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको मैं जागरूक कर सकूं, आपको बता सकूं मोटर व्हीकल्स एक्ट सेक्शन 194B क्या है। अगर आप बच्चे को बैठाएं और बच्चे के लिए अगर चाइल्ड रिस्ट्रेन सिस्टम आप नहीं रखे हैं तो ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ लेगा और पकड़ने के बाद फिर फाइन कर देगा। तो नई गाड़ियों के लिए ये लॉ है कि पीछे भी सीट बेल्ट होना चाहिए, क्योंकि पुरानी गाड़ी में तो सिर्फ आगे सीट बेल्ट दिया हुआ रहता है, पीछे तो दिया रहता नहीं है। लेकिन नई गाड़ियों में पीछे भी सीट बेल्ट दिया रहता है, और जब पीछे सीट बेल्ट दिया है तो आपको पहन के जाना है। आपको ट्रैफिक पुलिस को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही वो ट्रैफिक पुलिस देखेंगे, अगर उनको नॉलेज में होगा तो पक्का आपसे फ़ाइन वसूल लेंगे। और ये आपके लिए एक तरह का क्या उसको बोलते हैं, एक सज़ा होगा, ताकि आप अगली बार जब अपनी गाड़ी निकाल के ले जाएं तो अपनी सुरक्षा करने के लिए सीट बेल्ट ज़रूर पहनें। तो ये था सीट बेल्ट पर पूरा मेरा कंप्लीट वीडियो। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सकें, और चाइल्ड रिस्ट्रेन सिस्टम ज़रूर ख़रीदें। मैं कोशिश करूँगा कि उसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। और एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप मुझसे किसी भी प्रकार का लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैं एक व्हाट्सएप नंबर नया आपको बना करके देता हूँ, उस पर संपर्क करें और एक लीगल एडवाइस फ़ीस पेमेंट करें, और हमसे आप कॉल बुक करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी बात कर सकते हैं और फ़ोन कॉल में भी बात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।